friends, welcome to my YouTube channel Web and Excel Ideas. Please like and share this video and subscribe my channel, press the bell icon for latest update. चलें guys, आज हम Excel में डाटा वैलिडेशन के अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट है उनके अलावा अपनी मर्जी से मैसेज कैसे टाइप कर सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक सीरियल नंबर, नेक्स्ट पे आ जाएगा मोबाइल नंबर, नेक्स्ट आ जाएगी डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आ जाएगा अपॉइंटमेंट टाइम, ठीक है। और उसके बाद हम लिखेंगे नेक्स्ट हम लिखेंगे एज, और उसके बाद आ जाएगी सिटी, ठीक है। ये हमने इतना ले लिया है, इसको सेलेक्ट करके होम के अंदर जाके कलर दे देंगे और साइज का बोल्ड कर देंगे। और ये देखें टाइम छुप गया, ये भी छुप गया। इसको हम ऑटो फॉर्मेट भी जा कर सकते हैं, ऑटो विड्थ हाइट, ठीक है। ये देखें यहाँ से भी हो जाएगा ऑटो फिट विथ कॉलम, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ से भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ये देखें यहाँ पे हम नेक्स्ट लिख लेते हैं CNIC, वाला जो नेम है इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और यहाँ पे कुछ सिटीज़ का नाम लिख देते हैं। उसके बाद यार उसके बाद आ जाएगा और उसके बाद आ जाएगा कुछ भी हम ये हमको नंबर आएगा, ठीक है। दोनों को ट्रैक कर देंगे और नीचे तक ट्रैक कर लेंगे जहाँ तक गए होते हैं। और नेम के अंदर कोई भी नेम तो नहीं है। कैसे हम नेम जो है टेक्स्ट में लिखेंगे ना कि न्यूमेरिक में। चलें ये हम कैसे लिखेंगे, चले हम यहाँ पे अपना सेल को सिलेक्ट करते हैं नेम वाले, डाटा वैलिडेशन में जाते हैं, डाटा वैलिडेशन, और यहाँ पे हम सेटिंग में ये फर्स्ट है एनी वैल्यू, इसको कस्टम पे कर देते हैं और यहाँ पे हम फार्मूला लिखते हैं इज़ इक्वल टू इज़ TEXT टेक्स्ट। उसके बाद हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और अपना यही वाला सेल जो इसको सेलेक्ट कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद अगेन हम इज़ इक्वल टू
TRUE, ठीक है। और यहाँ पे हम ओके कर देंगे, ठीक है। अब जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो नेम है वही आएगा। अब देखें यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखता हूँ, कोई करता हूँ, ये हो जाता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कोई नंबर वगैरह लिखते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो नेम है वही आएगा, ठीक है। चलिए अब हम अपनी मर्ज़ी का जो टेक्स्ट शो करवाना चाहें यहाँ पे वो सेट करते हैं। एरर में जाएंगे, यहाँ पे हम स्टॉप है, यहाँ पे हम लिखेंगे टाइटल में टेक्स्ट, ठीक है। भाई नेम टेक्स्ट होता है, बस ये इसमें इतने बताया कि इतना ही हम बाय डिफ़ॉल्ट लिख सकते हैं। चले हम इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं नंबर, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको ओके कर देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, चले हम अब लिखते हैं यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट वगैरह, तो ये टेक्स्ट को प्रूफ कर देगा। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कोई नंबर तो ओके करते हैं, तो ये देखें, क्योंकि हमने जस्ट ये ऊपर लिखा था भाई नेम टेक्स्ट में होता है, नंबर में नहीं, ठीक है। अगर हम उसके नीचे ये वाला जो यहाँ पे लिखा है आ यूज़र हैज़ इंस्टिगेटेड वैल्यू सेल इंटर टू सेल, ठीक है, ये वाली हटा के इसकी जगह कुछ और लिखना चाहें अपनी मर्ज़ी से तो ये भी लिख सकते हैं। तो ये कैसे लिखेंगे, चले हम जाते हैं इधर डाटा वैलिडेशन में। डाटा वैलिडेशन
-01 -2004। ये देखें एज का रेस्ट्रिक्शन आ रहा है, ओनली अप्लाई फॉर 18 ईयर। 18 साल से कम अप्लाई ना करें, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 01-01-2000 तो ये प्रूफ हो रहा है। उसकी वजह ये है, ये देखें, क्योंकि ये 2000 हमने ऊपर देखें यहाँ पे फार्मूला बार में शो हो रही है, तो ये फॉर्मेट चेंज है। फॉर्मेट को हम अपनी मर्ज़ी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट सेल में जाएं, मेरा सिस्टम थोड़ा सा स्लो है इसलिए यानी कि ना थोड़ा सा लेट हो रहा है, क्योंकि ये वाले फॉर्मेट अप्रूव है। हम यहाँ से फुल डेट वाला फॉर्मेट अप्रूव कर लेते हैं, जैसे कि ये है 14 मार्च 2012, ठीक है। इस पर ओके करेंगे तो ये देखें पूरा आ जाएगा 1 जनवरी 2000, क्योंकि हमने 2003 की एस्टिकेशन लगाई थी, तो 2002 लगाएंगे फिर भी अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। अगर 3 होगा तो फिर नहीं, 3, 4, 5 भी अप्रूव नहीं होगा, यानी इससे ऊपर अप्रूव नहीं होगा। इससे जो नीचे रेटेड हैं उनमें अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है टाइम। चले टाइम कैसे, अपॉइंटमेंट टाइम कैसे फिक्स करेंगे, चलें स्टार्ट करते हैं। चलें टाइम अप्रूव करते हैं। डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे टाइम। यहाँ पे बिटवीन ऑलरेडी लगा हुआ है तो बिटवीन ही रहने देंगे। हमारी फॉर एग्जांपल
कराची की जगह फॉर एग्जांपल लिख सकते हैं जो नेम यहाँ पे नहीं है। फॉर एग्जांपल हम लिख सकते हैं पाकिस्तान, जो कि कंट्री है, हमने फॉर एग्जांपल के तौर पे लिखा है और ओके करते हैं तो ये देखते हैं मैसेज आ रहा है सिटी ऐड करने के लिए कंटिन्यू यानी कि यस करें और सिटी डज नॉट मैच। अगर हम यहाँ पे यस करेंगे तो ये ऐड हो जाएगी, नो करेंगे तो ये नहीं ऐड होगी, कैंसिल कर देंगे तो ये दोबारा ऐड करेंगे। यहाँ पर यस करते हैं, देखें हमारा पाकिस्तान ऐड हो चुका है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में पाकिस्तान लिखेंगे तो ये क्योंकि ऐड हो चुका है तो ये दोबारा वार्निंग नहीं देगा। ठीक है, इसके बाद है हमारा CNIC नंबर। चलें ये कैसे ऐड करते हैं ये सीखते हैं। चलें CNIC नंबर ऐड करते हैं तो यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में आते हैं। डेटा वैलिडेशन यहाँ पे हम कस्टम और यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू फाउंड इफ ब्रैकेट ओपन करेंगे क्योंकि CNIC वाला नंबर जो हमारा है वो H का है तो H सेमीकोलन H। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, उसके बाद हम लगाएंगे कोमा और हमारी जो वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है H2 से स्टार्ट हो रही है। देखें ये H है, कॉलम रो हमारी 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे H